वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का हर एक भाई बहन जो जुड़ रहे और जुड़ने वाले। पिता की आशीष आप पर बनी रहे, करुणा कृपा दया आपके साथ पूरे दिन रहे। शुरुआत करने से पहले पिता को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन के लिए। धन्यवाद कि तू एक दयालु पिता है और तेरी आशीष हम पर हर दिन बनी रहती है। धन्यवाद कि तूने नया दिन दिया है। इस दिन में हम पूर्ण रूप से लोगों को तेरी महिमा और तू कितना महान है वो दिखा सके, उस प्रकार की आशीष हमें दे। हर एक चीजों को तेरे ओर उठाते हुए पिता, ये प्रार्थना तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मत्ती अध्याय 5:27 से 30 वो ऐसा एक पाप के बारे में सिखाता है और ऐसा पाप के बारे में यीशु बताता है जो मेरे भाई और बहनों पुराने ग्रंथ से नए ग्रंथ तक बहुत सारे लोगों को जकड़ के रखा हुआ है। सबसे अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं दाऊद। तो मेरे भाई और बहनों, वो पाप को आप जान ही लेंगे, व्यभिचार का पाप। मेरे भाई बहनों, ये ऐसा पाप है जिसको शैतान बहुत माइन्यूटली इस्तेमाल करता है, बहुत माहिम तरीके से लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करता है। क्योंकि ये ऐसा पाप है जो शरीर पूर्ण रूप से गिरते हुए गिरते जाता है, कि एक बार शरीर इसके दलदल में फंस जाता है या एक बार शरीर इसके जकड़ में फंस जाता है, बार बार गिरते रहता है। और बार बार गिरने के द्वारा वो जो गिल्ट हमारे अंदर आता है, उस बोझ से हम दब जाते हैं और हम इतना दब जाते हैं कि इस पाप में हम जीने लगते हैं। और कभी कभी हमें समझ में नहीं आता हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। हम नहीं करना चाहते लेकिन उसमें बार बार हम गिर जाते हैं। और आज यही पाप के बारे में ईश्वर हमें सिखाता है। ईश्वर कहता है कि जिस प्रकार तुमने सुना है, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा जो दिया गया था एक्सोडस अध्याय 20:14 में, deuteronomy अध्याय 5:18 कि व्यभिचार नहीं करना। आज ईश्वर कहता है कि तुम व्यभिचार करते हो किसी के साथ सोने पे, लेकिन आज मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि अगर तुम किसी स्त्री या पुरुष को देखते हो, तुम देखने से ही व्यभिचार कर ले दो अपने मन में। मेरे भाई और बहनों, ये एक ऐसा चीज है जो देखने से ही हम गिर जाते हैं। इसलिए यीशु इतने सुंदर तरीके से कहता है, क्या तुम्हारा आंख वो व्यभिचार करने में मजबूर करता है, काट दो। तुम्हारा हाथ काट दो, तुम्हारा शरीर काट दो। बेहतर होगा कि तुम स्वर्ग राज में बिना आंख और बिना हाथ के पहुंचो, उससे अच्छा कि तुम्हारा शरीर पूरे नर्क में जल जाए। मेरे भाई और बहनों, काटने का क्या मतलब होता है? जिस प्रकार हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर कहता है कि मेरा शब्द दो-धारी तलवार है जो आत्मा और हृदय के बीच में चीरते हुए चीजें काटता है। शरीर को काटने का मतलब होता है, परमेश्वर कहता है काटो लेकिन मेरे वचन की ताकत से काटो। मत्ती अध्याय 4 परमेश्वर के प्रलोभन के बारे में सीखा। जब भी शैतान प्रलोभन दिया, हर एक प्रलोभन का उत्तर वचन से यीशु दिया। उसने वो प्रलोभन को काटा वचन की ताकत से, और आज वही सीख देता है कि तुम्हें काटना है। इस शरीर को चाकू से नहीं काटो, लेकिन मेरे वचन के ताकत से काटने से, क्योंकि मेरा वचन का ताकत तुम्हें वो पाप से काट लेगा, तो उस पाप को तुमसे अलग कर लेगा मेरा वचन का ताकत। इसलिए वो यहूदी लोगों से कहता था कि तुम हाथ धोने में ज्यादा मायने रखते हो, कटोरी को साफ करने में ज्यादा मायने रखते हो, बाहर दिखावा में ज्यादा मायने रखते हो, लेकिन अंदर तुम्हारा शरीर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप से जकड़ा हुआ है। मेरे भाई, उसी प्रकार हम बाहर लोगों को दिखाते तो हम बहुत अच्छे हैं, हम धार्मिक हैं, हम प्रार्थना करते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा शरीर का कोई ना कोई हिस्सा आज भी पाप से जकड़ा हुआ है। हमारा सोच हो सकता है, हमारे आंखें हो सकते हैं, हमारे कान हो सकता है। हमें व्यभिचार सुनना पसंद है, देखना पसंद है, बोलना पसंद है, हृदय में उसको बनाए रखना पसंद है। आज ईश्वर कहता है कि मेरे वचन के तलवार से उसको काटो, उसको अपनी ही शरीर से अलग करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य में तुम उस हाथ को लेकर नहीं आ सकते जो पाप करता है, या तुम उस आंख को लेकर नहीं आ सकते जो पाप करता है। तुम्हें नरक की आग में झोंका जाए। मेरे भाई और बहनों, ये कौन सा वो हिस्सा है जो आज हमें परमेश्वर से अलग कर लेता है? वो हिस्से को आज परमेश्वर को सौंपेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन के लिए। धन्यवाद कि तू एक दयालु पिता है और तूने ये नया दिन दिखाया है। ये यही दिखाता है कि तू हमें आज भी एक मौका दे रहा है। तो परमेश्वर, तेरे वचन की ताकत से वो शरीर के वो हिस्सा को काट दे जो परमेश्वर इस पाप में आज भी जकड़ा। हर एक चीजों को ये सुबह तेरी ओर उठाते परमेश्वर, तेरे वचन से हर एक चीजों को काट,
नया बना और तेरी ओर लेकर आ। और ये प्रार्थना परमेश्वर यीशु के तेरे नाम से हम मांगते हैं, कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।